नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज। वैसे तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शराबबंदी और गया के विकास को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन सवाल उन्होंने समाधान यात्रा पर भी उठाया है। और जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर जो सवाल उठाते रहते हैं कि जिस गरीब तबके के लोग हैं उसे ही क्यों फंसाया जाता है, इस पर उन्होंने बताया कि मैं शराबबंदी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शराबबंदी से गरीब तबके के लोगों पर खासा असर पड़ रहा है। पुलिस अपना कोटा पूरा करने के लिए गरीब लोगों को ही पकड़ लेकर जाती है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जीतन राम मांझी ने समाधान यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि समाधान यात्रा गलत नहीं है, हम समाधान यात्रा को सही मानते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश के जाने की खबर से जितने भी पदाधिकारी हैं वो पहले से सचेत हो जाते हैं। उनके आने के 8 से 10 दिन पहले ही उस इलाके की हर कमी को दूर करने में लग जाते हैं। करोड़ों रुपए का कार्य होता है, सफाई होती है, सड़कें बननी शुरू हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इससे फायदा ही है। उन्होंने बेला परसावा के बारे में एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जाकर देखिए, आज उसका लुक बदला हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है ये? क्योंकि मुख्यमंत्री को आना था। अगर वो नहीं जाते तो बेला परसावा में ये बदलाव नहीं होता। ये जी का विधानसभा क्षेत्र भी है। हाँ भाई, तब विधानसभा का क्षेत्र है कि नहीं सर? मान लीजिए एक बार, अब दोबारा भी हमके चलिए वहीं लड़िए। इस बार भी इनको लेके आएंगे सर। कैसे नहीं, हम आकर के एक एक जगह प्रचार प्रसार में थे। अब पहले से हम शुरू से आते रहे इन सब इलाकों में, ऐसा नहीं थी। सब तो बहुत अच्छा है। अब ये काम शुरू हो गया है, मुझे खुशी है, लेकिन इसको और ज्यादा विस्तृत करना। अच्छा आमदनी हो रहा है सर, सब बोल रहे हैं आमदनी हो रहा है, बताइए। मार्केट जैसे एक इलाके में कर रहे हैं तो इसी तरह से अन्य जगहों पर भी करेंगे। इमामगंज में फैक्ट्रियां लगाई हैं महिलाओं ने, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के सब कुछ हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी और पुरुष भी सब लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। दरअसल सीएम नीतीश गया के बांके बाजार ब्लॉक में बेला गांव का दौरा किया। इस दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी उनके साथ थे। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन सरकार के कुछ फैसलों से नाराज चलते रहते हैं। इसी समाधान यात्रा में मांझी उनको सलाह भी दे चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के इस दाव से मांझी जरूर नरम पड़ेंगे। हमारे बीच में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल गया में समाधान यात्रा पर थे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी थे साथ में। लेकिन कल मीडिया लगातार नीतीश कुमार से पूछ रहा था कि मांझी जी का 2-3 स्टैंड है, लेकिन बहुत आसानी से नीतीश कुमार टाल गए, क्योंकि मांझी जी का शुरू से मांग है बिहार में शराबबंदी, और ये जो समाधान यात्रा जो चल रहा है इस पर भी इनकी नाराज़गी है। तो अब इनसे जानते कि कल इन्हीं के सामने में नीतीश कुमार बहुत हंसकर आसानी से टाल गए, तो इसको आप कैसे देखते? देखिए, सबसे बड़ी बात, दोनों बात आप कंट्राडिक्टरी बोल रहे हैं। समाधान यात्रा का विरोध हमने कभी नहीं किया है। हम समाधान यात्रा को ठीक मानते हैं। इनके जाने से सभी जो पदाधिकारी होते हैं हर विभाग का, वो सेंसिटिव हो जाते हैं और 8 रोज पहले से ही उस इलाका में हर काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। करोड़ों रुपया का काम हो जाता है, रिनोवेशन होता है, नया कंस्ट्रक्शन होता है, सड़कें बनती है, सफाई वगैरह होता है। तो इससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, जो कि कल हमारे क्षेत्र में बेला परसावा में हुआ। आज जाके देखिए तो बेला परसावा का लुक ही बदला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री नहीं जाते वहाँ तो इस प्रकार की बात नहीं होती। उसी प्रकार से इलरा गए, इलरा में भी करोड़ों रुपये। आज जाकर के आप देख सकते हैं कि इलरा का शकल सूरत बदला हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा के बहाने ये सारा काम होता है, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारा सिर्फ यही कहना है, पदाधिकारियों से कहते हैं, कल ही कई एक पदाधिकारी वरीय मिले हमसे, हम कहा कि काश ये सेंसिटिविटी आप लोगों में पहले रहती। ये मुख्यमंत्री 1-2 साल में यात्रा कर रहे हैं, आप लोग कम से कम 6 महीना पर एक यात्रा करते तो इस तरह का काम होता। तो फिर मुख्यमंत्री जी का जो काम है, बजट का जो
व्यय होता है वो सब ठीक होता और जनता राहत की सांस लेती। तो ये विरोध नहीं है, ये सजेशन है और मुख्यमंत्री का प्रयास की सराहना हम किया। बात सही है, कभी 44 डिग्री सेल्सियस में वो घूमते हैं भी और कभी 3 डिग्री सेल्सियस में भी घूम रहे हैं। तो ये तो उनकी बड़प्पन है, उनके ये का हिम्मत का दाज देना चाहिए। और दूसरी बात रही शराबबंदी का, तो शराबबंदी का विरोधी हम नहीं हैं। इसलिए भी विरोधी नहीं है कि चूंकि असेंबली से सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया था जिसमें हम भी थे। हम शराबबंदी के विरोधी नहीं हैं। हम सदा कहते हैं कि हमारे घर में शराब चुआई जाती थी, शराब बेची जाती थी। हम अपने माता पिता को जब होश संभाला तो मना किया तो वो लोग मान गए। तो हम पढ़ लिख गए, हमारा भाई भी नौकरी में आया और आज हम 79 ईयर्स ओल्ड एज में हैं, बावजूद उसके अपने मुंह पर एक बूंद शराब नहीं लाया है। तो शराबबंदी का तो हम बहुत बड़ा समर्थक हैं, लेकिन शराबबंदी के बहाने जो पदाधिकारी लोग हैं, चाहे एक्साइज पदाधिकारी हों, पुलिस पदाधिकारी हों, सिविल पदाधिकारी हों, ये लोग जो गरीबों को संत्रस्त कर रहे हैं, गरीबों को हर तरह से दबा रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। होता क्या है कि अगर आप किसी से विरोध में आप हैं तो उसके घर में जाकर 2 बोतल दारू आप रख लेते हैं और पुलिस को जाके खबर कर देते हैं कि उसके यहाँ दारू चुराया जाता है, दारू है। पुलिस जाती है, उसको पकड़ करके भेज देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर समझना चाहिए कि हाँ साहब ये कैसे हुआ। वो आदमी का घर ऐसा है कि जहाँ दारू पीता ही नहीं है, दारू की बातें नहीं जानता, लेकिन दारू के केस में आज फंसा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि दारू पी करके गरीब लोग कहीं ईंटा भट्ठा पर काम कर रहा हो, कहीं और काम कर रहा हो और रास्ते में कहीं मान लीजिए कि 250 ग्राम या पाभर या आसेर जिसको कर सकते हैं पी लेता है और वो आता है शांत पूर्वक अपने घर जाता है और वहाँ पर उसको पकड़ के मुँह से मौत से नजर लगाते हैं और देखा जाता है कि वो शराब पिया हुआ है और उसको जेल भेज देते हैं। यहाँ पर मेरा कहना है कि वहाँ पर शराब उसके लिए आवश्यकता है और अगर उसको आप ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े पुलिस अफसर हैं, बड़े बड़े न्यायिक अफसर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, एमएलए हैं, ठेकेदार हैं, सब कोई 10 बजे के रात के बाद दारू पीता है। अपने नहीं, दोनों पति पत्नी पीते हैं। तो उन लोगों के मुंह में क्यों नहीं ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं? अगर हाँ वो अगर लगाइए तो सब पकड़ा जाएगा। तो ये गरीब है इसलिए इसको पकड़ लेते हैं और अमीर है इसलिए उसको नहीं पकड़ते हैं। आज 70% केसेज जो हुआ है सब गरीब के खिलाफ हुआ है और वो गरीब का परिवार आज यहाँ बिलबिला रहा है। कमासुत आदमी जेल में है, उसको बेल कराने की सलाहियत नहीं है। यहाँ पर हम विरोध करते हैं और सजेशन देते हैं कि वैसे आदमियों को सरकार अपने स्तर से छुड़वावे या वैसा आदमी जो कहीं किसी तरह से लिमिट में शराब पी करके जा रहा हो तो वैसा आदमी को नहीं पकड़े। ये हमारा विरोध है। इसलिए शराबबंदी का विरोध हम नहीं करते हैं। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, उससे फ़ायदा हो सकेगा। तो सरकार ये चौथा समीक्षा किया है। आप देख रहे हैं कि शुरू 16 में जब बनाए है तो उसके बाद ये चौथा समीक्षा है और ये बहुत हद तक ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ कुरीतियां हैं। हम समझते हैं कि 5वां समीक्षा भी बिहार सरकार और नीतीश कुमार करेंगे, जिसमें छोटे लोग, गरीब लोग आवश्यकतावश अगर कुछ शराब पिएंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसी पर कार्रवाई होगी जो मैग्नेट है, जो तस्कर है, जो अभ्यस्त है, जो पी करके हल्ला हंगामा करता है, थाना में करता है, अस्पताल में करता है, स्कूल में करता है, अपना घर में पति पत्नी के साथ करता है, उस पर कार्रवाई होगी। अब यही होना चाहिए। जो नहीं हो रहा है ऐसा हो रहा है पराया कि अपना कोटा पुराने के लिए पुलिस पदाधिकारी लोग वही गरीब को पकड़ करके जेल में भेज देता है। तो यहाँ पर हमारा सजेशन है, इसको विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम शराबबंदी के पक्षधर हैं। शराबबंदी से बहुत फ़ायदा है और उसका साक्षात उदाहरण हम हैं। जैसा कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कहे हैं कि हम शराबबंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध तो है कहीं ना कहीं। जैसे में जो कमाने वाले गरीब मजदूर टाइप के आदमी लोग हैं, वो थोड़ा सा भी अगर दारू पीते हैं तो उनको किसी न किसी हाल में माफ़ करनी चाहिए। और जो हमारे कुछ लोग बंद है,
सरकार से हमारी मांग है, हम मांग कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, मांग है कि जो हमारे गरीब तबके के लोग बंद है उनको सरकार अपने पैनल से छुड़वाने की करे। अरविंद सिंह यादव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास एवं भूमि पूजन 10 फरवरी 2023 को 11 बजे होने जा रहा है। आप सभी बिहार वासियों एवं पटना वासियों से अनुरोध है कि एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है बालकृष्ण चक, हजरत साईं, धनरुआ, पटना। हमारा मोबाइल नंबर 7488549979। श्री ओम साईं ऑटो हीरो बाइक शोरूम की ओर से पूरे गया वासियों और बिहार वासियों को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ हीरो स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, स्कूटी, स्ट्रीट 160 के लिए एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है गया कॉलेज, गेट नंबर 1, रामपुर, गया। हमारा मोबाइल नंबर 9289922950। मगध टेस्टी स्वीट्स की ओर से पूरे गया वासियों एवं पूरे बिहार वासियों को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नववर्ष के अवसर पर हमारे यहाँ लजीज व्यंजनों का आनंद उठाने अवश्य पधारें। मगध टेस्टी स्वीट्स के और भी कई जगह ब्रांच उपलब्ध हैं। इसके 3 ब्रांच बोधगया एवं चुंदौती मोड़ में उपलब्ध है। हमारा मोबाइल नंबर 9934479648। जय अम्बे ट्रैक्टर डीलर आयसर ट्रैक्टर की ओर से पूरे गया वासियों एवं बिहार वासियों को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हमारे यहाँ ट्रैक्टर के लिए एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है जय अम्बे ट्रैक्टर्स डीलर आयसर ट्रैक्टर, गया डोभी रोड, अपोजिट साइड, गेट नंबर 5, पहाड़पुर। हमारा मोबाइल नंबर 9955837333।